तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटी। तो चले स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज माय हीरो एकेडेमिया का प्रीक्वल है कि मतलब जब पहले मिदुरिया यूए हाई स्कूल पर नहीं गया था, उससे पहले की कहानी है। तो चले शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक चाइल्ड को देखते हैं जिसके अंदर कोई एबिलिटी आ जाती है, चैना में। और ये देखते हुए दुनिया की और जगहों में भी काफी लोगों के पास ही पावर आ जाती है, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर जितनी भी लोग हैं उसमें 80% से ज्यादा लोगों के पास अब पावर है। और इसकी वजह से कोई हीरो बन गया और कोई विलन, तो विलनों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया हीरोज का। और अब वो ही हीरो इन विलन को रोकते हैं। और जो भी हीरो होता है तो उनके पास लाइसेंस होता है, लेकिन यहीं पर कोई ऐसी भी हीरो है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता और उन्हें इलीगल हीरो कहा जाता है। और यहीं पर हम उन्हीं इलीगल हीरो को देखते हैं। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहां पर एक विलन रोड में काफी ज्यादा हलचल मचा रहा होता है। तो इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो आ जाता है और वो इस विलन को एक ही पंच से तोड़ देता है। तो ये देखते हुए सारे लोग कहने लगते हैं कि हमारे हीरो ने हमको बचा लिया। और वहीं पर वो हीरो उस विलन को लेकर चला जाता है। और इधर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हीरो कितने अच्छे होते हैं। और इस हीरो के पास भी एक पावर होता है। और फिर वो वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मेरे पैर पड़ो, तो वो उसके पैर पड़ लेता है। तो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये इतना जल्दी हमसे डर गया। और फिर वो उसे जैसे ही लात देने वाला होता है, हमारा हीरो स्लाइड होके वहीं से चला जाता है। और फिर वो उसके पीछे चलने लगते हैं। और हम अपनी मेन कैरेक्टर की एबिलिटी को देखते हैं जिसका नाम होता है स्लाइडिंग ग्लाइडिंग। और इसकी मदद से ये काफ़ी तेज़ चलता है, लेकिन इतना तेज़ जितना स्लो साइकिल चलता है। तो ये देखते हुए काफ़ी लोग उस पर रास्ते पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो। और तब फिर वो पॉप गर्ल के पास चला जाता है। और पॉप गर्ल जो है ना, ये रोड में डांसिंग करती है। और ये देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कुची कहने लगता है कि मुझे अब यहीं से जाना है काम पर। तो वो चला जाता है अपनी शॉप पर काम के लिए। और वहीं पर जिस गुंडों से कुची की टक्कर हुई थी वो वहीं पर आ जाते हैं और वो कुची को देख लेते हैं। तो ये देखते हुए वो कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारे साथ काम है। और उसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। और वहीं पर कुची को कहने लगता है कि तुम वहीं पर क्यों भागे थे, और उसे मारने लगता है। और तब वो उसे छोड़ देते हैं। तो कुची रास्ते में कहने लगता है कि इसके बारे में हीरो और पुलिस को कुछ करना चाहिए, वरना ऐसे गुंडे हमारे जैसे लोगों को काफी तंग करेंगे। और वो कहने लगता है कि अब मेरा टाइम है। और वो अपने घर पर चला जाता है और वहीं पर हीरो का सूट पहन के बाहर चला जाता है और कहने लगता है कि मैं इन सारे लोगों को सबक सिखाऊंगा। और अब आप सब लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि उनके पास जाकर उसे धो लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर लोगों के साथ ट्रैश फेंकने में मदद कर रहा होता है और ये इसी का ही हीरो होता है। और ये करते हुए वो कहने लगता है कि मैं एक नाइस हीरो हूँ। और फिर वो एक रास्ते पर जा रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसे पॉप गर्ल मिलती है। और पॉप गर्ल पूरी कोची से कहने लगता है कि तुम वो लड़के हो ना जो लोगों की मदद करता है ट्रेंच फेंकने में। तो वो कहने लगता है मैं वही हूँ। और फिर पॉप गर्ल कोची को काफी ज्यादा तंग करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि पॉप गर्ल के पीछे वो गुंडे आ जाते हैं जिस गुंडों ने पहले कोची को तंग किया था। और फिर वो पॉप गर्ल को भी तंग करने लगते हैं। और ये देखते हुए कोची कहने लगता है कि मैं अब क्या कहूँ, तो उनसे कहने लगता है कि स्टॉप, लेकिन वो कहने लगते हैं कि तुमने क्या कहा। तो ये देखते हुए कोची कहने लगता है कि मुझे इनसे क्या काम है और मुझे ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसी भी एक हीरो नहीं हूँ। और वो ऐसे जाने ही लगता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे इनसे लड़ना होगा। अगर ये काम मैं ना करूँ तो मैं क्या करूँगा। और फिर वो अपना स्लाइडिंग टेक्निक यूज़ कर देता है उन पर, लेकिन इसे कुछ नहीं कहता और उसे पकड़ कर दूर फेंक देता है। और फिर वहीं पर एक विलन कुची के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे थे। और कुची की पेश पर इंजरी भी आ जाती है, तो वो काफ़ी चिल्लाने लगता है और फिर उसे पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर कोई और भी होता है और फिर वो नीचे कूद जाता है, लेकिन वो ट्रैश में ही गिर जाता है। और वो कहने लगता है कि शुक्र है मैं ट्रैश में गिर गया, वरना मेरे तो अब बोन्स टूट चुके थे। और फिर उनसे कहने लगता है कि तुम क्यों इन लोगों को तंग कर रहे हो और उन्हें छोड़ो। तो वहीं पर एक विलन कहने लगता है कि ऐसे चले जाओ, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं कैसे चले जाऊँ। और वहीं पर उसको पंच मार लेता है और इसके बाद उन दोनों गुंडों को भी खत्म कर देता है। और इधर फिर वो कुची से कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे, और तुमने जो पहले कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अब हीरो बनाता हूँ। लेकिन ये देखते हुए कुची कहने लगता है कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता,
लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें हीरो बनने की बात है और उसे काफ़ी मोटिवेट कर लेता है। और इधर हम देखते हैं कि वो विलन पॉप गर्ल को बंदी बना लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम हिले तो ये मर जाएगी। और इसके बाद डस्टर कहने लगता है कि तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि तुम हमसे डरते हो, लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे आजमा कर देखो। और इधर कूची की कानों में डस्टर ने जो मोटिवेशन डाला होता है वो कूची के अंदर जग जाता है और फिर वो अपनी स्लाइडिंग टेक्निक को यूज करके उस विलन पर आजमा लेता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और इधर वो पॉप गर्ल को बचा लेते हैं। और तब डस्टर कूची से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम एक हीरो हो, लेकिन कूची कहने लगता है कि हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है। लेकिन डस्टर भी कहने लगता है कि मेरे पास क्या लाइसेंस है, मेरे पास भी नहीं है। और हम दोनों ऐसे हीरो होंगे जिसके पास नो लाइसेंस होगा और इसके अलावा हमें इलीगल हीरो कहा जाएगा। और फिर डस्टर कूची की घर पर भी चला जाता है और उससे सारा बात उगलवा देता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ पर पढ़ते हो। तो इसके बाद कूची कहने लगता है कि तुम्हें इससे क्या काम है और मैं कोई भी हीरो नहीं बनना चाहता। लेकिन डस्टर कहने लगता है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँगा और मैं तुम्हारा निकनेम क्या रखूं। लेकिन कुची कहने लगता है कि तुम मेरा निकनेम मत रखो। और वहीं पर डस्टर कहने लगता है कि तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है और वो उसका फ्रिज भी देखने लगता है। और इधर हम उन विलन को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं मार का कर, लेकिन हम देखते हैं कि उनके सामने एक और विलन आ जाता है और वो उनको एक ड्रग्स टाइप का चीज़ दिखा देता है और कहने लगता है कि तुम किसी से मार का कर आए हो और इसे खा लो, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। और इधर हम डस्टर को फिर से देखते हैं जो कि कुची को कहने लगता है कि इस शहर में एक ऐसा खतरनाक चीज़ फैला है जिसकी मदद से सारे विलन अब और ताकतवर बन जा रहे हैं और तुम और मैं अब उसे ख़त्म करके ही रहेंगे। लेकिन कुछ कहने लगता है कि हम तुम क्यों नहीं और मैं कोई भी हीरो नहीं बनना चाहता और ये सारी चीज़ें पुलिस और हीरो पर छोड़ो। लेकिन डस्टर कहने लगता है कि नहीं, ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और फिर वो कुची को बाहर ले जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन कुची कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। और वहीं पर पॉप गर्ल भी आ जाती है और वो डस्टर से कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मुझे कल बचा लिया। और तब वहीं पर एक आदमी जा रहा होता है सूट पहनकर और उसके पास एक ब्रीफ केस भी होता है। तो ये देखते हुए डस्टर उस पर शक हो जाता है और उसे जैसे ही मारने लगता है। लेकिन कुची कहने लगता है कि ये तो आम आदमी है, तुम इसे मत मारो। लेकिन डस्टर कहने लगता है कि इस पर मुझे शक आ रहा है। और तब उसे जैसे ही मारने लगता है इधर इरेजर हेड आ जाता है और उसे रोक देता है। तो कुची कहने लगता है कि ये तो सच में एक हीरो है और क्या ये हमको विलन समझ रहा है। और तब वो डस्टर से फाइट करने जा रहा होता है तो कुची कहने लगता है कि हम तो अब रियल प्रॉब्लम में पड़ गए। और फिर डस्टर और इरेजर फाइट करने लगते हैं और इधर पॉप गर्ल कहने लगती है कि हमने जिस सूट वाले आदमी को पकड़ा था वो भाग रहा है, जिसकी वजह से मुझे भी इसके ऊपर अब शक आ चुका है। तो कुची और पॉप गर्ल उसे पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनके रास्ते में वो विलन आ जाते हैं जिसने पहले कुची को तंग किया था और वो अभी और ज़्यादा ताकतवर लग रहे होते हैं। लेकिन पॉप गर्ल वहीं से चली जाती है। और इधर हम फिर से डस्टर और इरेजर को देखते हैं तो इरेजर कहने लगता है कि इस पर मेरा एबिलिटी क्यों काम नहीं कर रहा और लगता है ये एक सख्त लौंडा है, तो इसकी वजह से मुझे इसे नहीं लड़ना चाहिए। और तब वो रुक जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं अब तुमसे नहीं लड़ रहा। और वो अपना सामान लेके वहीं से चला जाता है। और इधर हम कुची को देखते हैं जिसके पीछे वो सारी विलन पड़े होते हैं। तो वो कुची पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन कुची उसे बच जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अब क्या करूँ। लेकिन वहीं पर डस्टर आ जाता है और वो उनमें से एक विलन को जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि अब मुझे इससे कुछ नहीं होगा। और फिर वो दोबारा उस पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन पीछे से इरेजर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है कि तुम ऐसे नहीं चल सकते। और इधर हम पॉप गर्ल को देखते हैं जो कि उस लड़के का पीछा कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि रुक जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं रोक रहा होता। और इसके बाद पॉप गर्ल के पीछे भी एक विलन होता है, तो वो उससे खुद को बचा ही रही होती है। लेकिन इधर वो नीचे उस आदमी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस नीचे वाली आदमी का ब्रीफकेस खुल जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डॉल होते हैं। तो वो कहने लगता है कि मुझे ये डॉल इस्तेमाल करना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो उस डॉल को ओपन करके अपने आप पर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और वो कहने लगता है कि ये कितना खतरनाक मॉन्स्टर है। और इधर वो मॉन्स्टर पॉप गर्ल और इसके अलावा दूसरी विलन को पकड़ लेता है और वो उसे जैसे ही फेंकने वाला होता है वहीं पर डसरा जाता है और वो उस मॉन्स्टर के पेस पर ही एक लात देता है, जिसकी वजह से
वो मॉन्स्टर गिरने वाला होता है और फिर वो पॉप गर्ल को छोड़ देता है, जिसे देखकर कुची कहने लगता है कि पॉप गर्ल काफी ज्यादा बड़े छलांगी लगा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से वो जमीन पर आकर गिरेगी तो वो मर जाएगी। तो उसे बचाने के लिए कुची कहने लगता है कि मुझे कुछ करना होगा, और फिर वो अपनी स्लाइड एबिलिटी को यूज करने लगता है और वहीं पर वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और पॉप गर्ल की तरफ जंप कर देता है और फिर वो पॉप गर्ल को जंप करने में हेल्प कर देता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि कुची ही अब गिरने वाला होता है, लेकिन इधर वो मॉन्स्टर कुची को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुची अपना माइंड यूज करके उसके हाथ पर ही स्लाइडिंग टेक्निक यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रैश में ही गिर जाता है और बच जाता है। और फिर वो कुची पर पैर रखने वाला होता है वो मॉन्स्टर, लेकिन इधर हमारा इरेजर हीरो उसको अपनी पावर की मदद से उसे चौड़ा कर देता है और फिर उसे बांध भी देता है, जिसकी वजह से सारे लोग ही बच जाते हैं। और इधर डस्टर पिट जाने लगता है, लेकिन पीछे से रेजर कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया, हमारा मदद किया, लेकिन तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है तो तुम इलीगल हीरो हो, जिसकी वजह से तुम खतरे में पड़ सकते हो। लेकिन डस्टर कहने लगता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम इसकी वजह से खतरे में पड़ेंगे तो मुझे इससे कोई मसला नहीं। और तब वो कुची और पॉप गर्ल से भी मिल लेता है, तो पॉप गर्ल कोची से कहने लगती है कि तुमने वो क्या पागलपन किया, मुझे बचाने के लिए अपना जान दांव पर दिया। लेकिन कुची कहने लगता है कि मैं और क्या करता। और तब इधर डस्टर कहने लगता है कि यही एक हीरो का काम है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि ये तीनों अब मिलकर काम कर रहे हैं, तो पॉप गर्ल दो लोगों को देख रहे होता है जो कि फाइट कर रहे होते हैं, तो वो कुची और डस्टर को ये सब कुछ बता देते हैं कि मतलब यहीं पर तुम आ जाओ और इनको खत्म करो। तो फिर वहीं पर कुची आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ट्रैश में ही गिर जाता है और ये देखते हुए वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन कुची कहने लगता है कि तुम मुझ पर मत हंसो, मैं एक हीरो हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम कैसी हीरो हो, और उस पर अपनी एबिलिटी से हमला कर देता है। तो ये देखते हुए डस्टर वहीं पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुची कहने लगता है कि इनको कुछ मत कहो, ये छोटे बच्चे हैं। और तब वहीं पर पॉप गर्ल भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम नहीं लड़ने वाले। और ये बातें करते हुए वहीं पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और कहने लगते हैं कि ये क्या है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि एक रियल मॉन्स्टर होता है। तो कुची और डस्टर कहने लगता है कि यही हमारा टाइम है, और तब वो ऐसे चले जाते हैं और उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खूबसूरती से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हार जाता है। लेकिन डस्टर फिर भी नहीं मानता और उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा पंचेस बरसा देता है, जिसे देखकर वो कुची से कहने लगता है कि सबूत के लिए तुम इसकी फोटो खींचो। लेकिन वो मास्टर नॉर्मल आदमी में जल्दी ही बदल जाता है, क्योंकि डस्टर ने इसे काफी ज्यादा पीटा था। और तब वो उसे वहीं पर बांध कर जाने लगते हैं और पॉप गर्ल उन दो लड़कों से कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसा मॉन्स्टर दिखे तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना और मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। और तब वो उसे नंबर देकर वहीं से चले जाते हैं। और इधर हम फिर पुलिस को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर को किसने हराया, और जिसने भी हराया है लगता है वो इलीगल हीरो है, तो हमें उसे भी ढूंढ कर खत्म करना चाहिए। तो एक पुलिस वाला कहने लगता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहने लगते हैं कि वो रूल की खिलाफ है, जिसकी वजह से हमें उसे खत्म ही करना होगा। और इधर हम कुची, डस्टर और पॉप को देखते हैं, जहां पर कुची कहने लगता है कि पॉप तुम हमको बताओ कि इंटरनेट में हमारे बारे में क्या चल रहा है। तो पॉप देख लेती है और कहने लगती है कि हमको सारे लोग वीक और बुज़दिल कह रहे हैं। तो ये देखकर कुची काफी ज्यादा सेट हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।